बाल वाल सेट कर लिए मैंने, ठीक है तो ओके। देखो सिनेमा और पॉलिटिक्स दो ऐसी चीजें हैं ना जिन पे ओपिनियन देना काफी आसान है। मतलब कि चाय की टपरी पे बैठ के तुम कुछ भी बकचोदी कर लो, लोग सुन ही लेंगे। और ये करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि ये एक लार्ज ऑडियंस से जुड़ा है। मतलब कि जिनको तुम कह सकते हो सरकारी चीजें सार्वजनिक, और इस कारण जनता उनकी बैंड काफी खुल के बजाती है। और अगेन सोशल मीडिया आने के बाद तो बैंड बजना काफी कंपलसरी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर रेसिज्म नाम की कोई बीमारी नहीं है। कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर कह के मजा लेते हैं भाई। इसी कारण कभी कभी सोशल मीडिया डेंजरस भी हो जाता है क्योंकि ये अच्छे लोगों की भी, अच्छी चीजों की भी बैंड बजा देता है। एक ऐसी पिक्चर लेके जिसको देखने के बाद आपको टट्टों का कैंसर तो कंफर्म है। तो आज हम बात करेंगे मूवीज की, मूवीज के रिव्यूज की। देखो मूवीज एक ऐसी चीज है जिसपे एजुकेटेड से लेके अनएजुकेटेड तक सब अपना ओपिनियन देते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अच्छी चीजों की बैंड बजा दो। हाँ, पर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लोगों को किसी की बैंड बजाने के भी पैसे मिलते हैं, क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर फर्स्ट मूवी रिव्यूज पर। देखो पहली बात तो ये, मुझे कोई इनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आखिर है तो ये भी बेरोजगार ही मेरी तरह, जो वीडियो बना के कुछ पैसे छापते हैं और छापने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पर किसी के कान में गुदगुदी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तुमने कहानी सुना तो स्वागत करो मेरा, मैं हूँ मूवीज का मसीहा। अरे तालियां बजाओ यार। तो पहले किससे शुरू करते हैं, इस लो एडिटिंग मैम से जो कि सोशल मीडिया से कम और मीडिया से ज्यादा लगती है। थंबनेल देख के तो यही लगता है, अदर का कंटेंट भी। या फिर इस चमन चोमू नमूने पर, या फिर आर्ट के अंदर एक्सट्रीमली नॉलेज रखने वाले इस चोमू पर। तो चलो पहले सूरज कुमार से शुरुआत करते हैं। देखो मैं सूरज कुमार को पर्सनली लव करता हूँ, इतना भी पर्सनली नहीं। मैं सूरज कुमार की पहले वीडियो बहुत ज़्यादा देखा करता था क्योंकि एक यही इंडिया के अंदर व्यूअर है जो कि मुझे अच्छा लगता है, जो इंडियन सिनेमा को हमेशा सपोर्ट करता है, खास करके रीजनल इंडस्ट्री की मूवीज़ को। और ये अच्छी बात है क्योंकि ये गोरों की गांड में तो नहीं घुसता। सॉरी कम्युनिस्टों, मुझे माफ कर दो। हाँ तो देखो, ये गोरों की मूवीज का रिव्यू इतना ज्यादा नहीं करता, भारतीय सिनेमा को सपोर्ट करता है। पर इसने कुछ ऐसी वीडियो बनाई जिससे मेरा इस पे से विश्वास ही उठ गया। जैसे कि इसने सालार के ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने सालार को सीधा सीधा सलवार बोल दिया कि सलवार मूवी देखकर आ रहा हूं, स्टारिंग टॉस, श्रुति पे हंसो एंड पृथ्वीराज, डायरेक्टेड बाय प्रशांत पेबिल। अब लोग केजीएफ फिल्म शुरू होती है तो फिल्म अच्छा खासा वर्ल्ड बिल्डअप करने के लिए समय लेता है। कितना समय लेता है गाइस, पूरा पिक्चर ही इसकी माँ का। मैं बताता हूं कैसे। फिल्म के दौरान प्रशांत नील ने बड़ा ही प्यारा प्रभास एंड पृथ्वीराज की अच्छी खासी दोस्ती दिखाई। मतलब आप अज्यूम कर ले रहेंगे कि हमें इतना सारा ग्रैंड एक्शन देखने मिलेगा, वो भी लेवल की स्टोरी देखने मिलेगी, लेकिन आपका एक्शन में भी इंटरेस्ट नहीं आ पाता एंड स्टोरी तो छोड़ ही दो। अब देखो कंपेयर कर करके थक जा रहा हूं और मेरे को ये मजा ही नहीं दे रहा है। चलो परफॉर्मेंस की बात करो तो जैसे सलमान खान का रिकॉर्ड है कि एक एक्सप्रेशन में पूरी एक फिल्म कर डालना, वैसे ही प्रभास ने उस आर्ट और उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जहां पर उन्होंने एक ही एक्सप्रेशन में ये चौथी फिल्म कर दी। उसी के एक साल बाद ये फिर से पोस्ट करता है सालार के ऊपर एक वीडियो जिसके अंदर ये उसकी तारीफ करता है। मैंने ये भी नोट किया कि प्रशांत नील ने सलार को केजीएफ जैसा नहीं रखा कि लोग एक जैसा ही एक्सपेक्टेशन रखे कि ये जल्दी हीरोगिरी दिखाए, स्टाइल मारे एंड जल्दी फटाफट मारे एंड ऑल। इनफैक्ट फिल्म की राइटिंग इतनी खूंखार थी कि आपके अंदर वो एनर्जी जमा होती है एंड जब एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, मैं बेट लगाता हूं प्रशांत नील से बेहतर मास एलिवेशन कोई नहीं कर सकता। प्रभास ने भी वैसा ही काम किया जैसा कैरेक्टर प्रशांत नील ने इमेजिन किया था। इवन वाह, थूक के चाटना तो कोई इससे सीखे। वैसे इससे क्या ही बात करनी, वैसे भी अपनी आधी वीडियो में तो ये बकचोदियां ही करता फिरता है। तो अब हम बात करने वाले हैं उस बंदे की, उस महान व्यक्ति की जिसने दुनिया भर के आधे आर्टिस्टों को अपनी अपनी गांड के नीचे दबा के रखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीजे एक्सप्लेन की। देखो भाई में कोई खास बुराई नहीं है, भाई लोगों को एंटरटेन करता है, बीच बीच में शायरियाँ भी मार देता है, मूवी रिव्यू तो करता भी है बिना किसी फैक्ट्स के, जो मुंह में आता है बक देता है। मगर आप जब थोड़ी सी रिसर्च करते हो इसके वीडियोस के बारे में तो आप देखोगे कि बंदा एक इंडस्ट्री की आने वाली मूवीज को ये पेल रहा है, खास करके एक ही रीजनल सिनेमा के आर्ट की ये बैंड बजाने में लगा है।
और इस चीज़ को तुम ऐसे समझो कि जब सालार आई तो सालार की इसने पूरी तरह से वाट लगा दी, क्योंकि वो डंकी के साथ कलेश कर रही थी। फिर पुष्पा की तो इसने इज्जत ही लूट ली भाई। नहीं, मैं मानता हूँ कि पुष्पा के गाने अच्छे नहीं थे, कुछ चीज़ें क्रिंज हो गई थी, मगर पुष्पा इज ए प्योर क्लासिक गैंगस्टर ड्रामा। ये बुरी तो बिल्कुल नहीं थी। इस बंदे की कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। बॉलीवुड की घटिया से घटिया मूवी भी अगर कोई आ ही जाए तो ये बंदा उसको भी मास्टरपीस बोल देगा। मैं मानता हूँ कि सालार और पुष्पा इतनी अच्छी नहीं थी, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मगर लियो की भी इसने कह के ले ली। तो मैं जहाँ तक देखा है और मैंने सिनेमा को ऑब्जर्व किया है, इसने बॉलीवुड के इतने साल के करियर के अंदर क्या कभी उसने केजीएफ, बाहुबली, सालार, पुष्पा और विक्रम जैसी मूवीज बनाई भी हैं जिनको देख के तुम ये कह सकते हो कि ये है गोरों के टक्कर की मूवी, ये होता है फिक्शनल प्योर एक्सपीरियंस ड्रामा? नहीं, अब जाके उसने धुरंधर जैसी मूवीज बनाई है। पर आज की चीज़ें और मॉडर्न रिव्यूज़ कभी भी पहले की तरह नहीं चलता। वही है पेड पीआर का कनेक्शन, पैसे मिलते हैं तो किसी की भी कह के बजा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी देखने के लिए लोग तो हैं। देखो, मूवीज़ बनाना कोई आसान काम नहीं है, करोड़ों का पैसा लगता है, कई सारा हार्डवर्क लगता है, तब जाके एक मूवीज़ बनती है। और तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही बड़े आर्टिस्ट हो, अगर इतने ही बड़े जानकार हो, तो तुम क्यों नहीं बनाते फिर? मैं तो कहता हूँ कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेज को इन व्यूअर्स को मौका देना चाहिए जो कि मूवीज़ की रिव्यू करते हैं, इनको मौका देना चाहिए। या तुम फिजूल में अदर इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को हायर करके अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। इन व्यूअर्स को मौका दो, ये है आर्ट के सच्चे जानकार, ये तुम्हें डबल पैसा कमा के देंगे। मूवीज़ बनाना देखो ये आसान काम नहीं है, करोड़ों का पैसा लगता है, और ना डाउट तुमने उस पर पैसे खर्च किए हैं तो तुम्हारा ओपिनियन देने का हक पूरा पूरा बनता है। मगर हमें अच्छी चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और हर एक चीज़ में कमी होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। बाकी चलते हैं, मिलेंगे दोबारा।